गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो आज हम देखने वाले हैं पूर्ण विश्राम। ये जो हमारा पाठ है, आपका हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो ये है, और हम देखने वाले हैं ये नया पाठ है पूर्ण विश्राम। विश्राम मतलब क्या? आराम। आराम सबको अच्छा लगता है। आप सोचते होंगे कि हम 1.5 साल तो आराम ही तो कर रहे हैं, स्कूल नहीं है तो आराम ही कर रहे, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं आराम भी ठीक से नहीं करते। तो वो आराम किस तरह से करते हैं, आराम में वो क्या क्या बातें करना चाहते हैं, ये सारे बातें जो है सत्यकाम विद्या अलंकार जी के इस लेसन में, बड़े प्यारा लेसन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो सत्यकाम विद्या अलंकार है, उन्होंने पूर्ण विश्राम किस तरह से विश्राम होते हैं। कुछ लोग इतने अपने काम के प्रति एकदम इंटरेस्टेड रहते हैं, वो अपना एक पल भी समय भी वो बर्बाद नहीं करना चाहते। वो हर वक्त काम 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 के बारे में सोचते हैं, और अपना जो थोड़े में हो सकता है वो काम वो बहुत बड़ा बना के लेते हैं, और इसके उलझन में उलझ जाते हैं। तो इस तरह से एक कहानी है, बहुत प्यारी है। आप भी सोचेंगे तो आपको भी हंसी आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेखक का परिचय करवा लेते हैं। जो इनका जो नाम है वो है सत्यकाम विद्या अलंकार। ये 1935 में मेरा जन्म हुआ है, लाहौर अविभाजित भारत में। और आप सफल संपादक, लेखक और कवि है। सरल सुबोध भाषा, रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषता है। लेखन व्यावहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। जो है संपादक है, मतलब किसी पत्रकारिता में संपादक होते हैं ना वो, और कवि भी है और लेखक भी है। और उनकी जो भाषा है वो बहुत सीधी सादी है, सुबोध है, रोचक है, इंटरेस्टिंग है। और उनकी विशेषता है। और वो जो लिखते हैं ना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, मतलब ये जो अनुभव है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे आसपास से हमें नज़र आता है। तो आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। स्वतंत्र पूर्व चरित्र, उनकी प्रमुख कृतियाँ जो थी, स्वतंत्र पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, उनका जीवन चरित्र है आदि, ये उनके परिचय। अभी हम गद्य संबंधी समझ के लेते हैं। गद्य संबंधी है कि ये एक जो कविता है प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता है, हंसी आने वाली कविता है। लेकिन हंसते हंसते कवि जो है, लेखक जो है, हमें अपनी बुराई के ऊपर बुराई दिखा देता है। और कहानी के माध्यम से कहानीकार ने ये समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलती है। मतलब आपाधापी मतलब क्या? बहुत सारी काम उलझने, बहुत काम करने की हमारी प्यास, इसमें जो है जो विश्राम करने के पल जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जब भी कभी ऐसे अवसर मिलते हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। तो अब जाएंगे सीधी तरह से पूर्ण विश्राम के परिच्छेद क्रमांक 1 पे। तो परिच्छेद क्रमांक 1, इससे पहले हम शुरुआत से करते हैं। हाँ, डॉक्टर ने बाहों पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, ऐसा कौन सा मशीन है? आप डॉक्टर के पास गए ही होंगे ना, तो वो क्या लगाता है? हम बच्चों को नहीं, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो होता है तो पहले वो क्या, स्टेथोस्कोप से उसका टेम्परेचर उसको तपासते हैं, मतलब देखते हैं। उसके बाद जो है वो बीपी की मशीन होती है ना, वो लगाते हैं। तो हवा से वो जो पारा होता है ऊपर नीचे करता है, उससे वो बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। फूक वाली नाड़ी की गति देखी और फिर कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आई। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर लेगा। क्या कहते हो? कोई सीरियस बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या करना, आराम आवश्यक है। मतलब क्या, आप दफ्तर से छुट्टी लो और विश्राम करो, आपको पूर्ण निरोग कर देगा। मतलब निरोग मतलब क्या? पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, क्या निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, और उसने क्या कि अभी डॉक्टर ने कह दिया तो विश्राम तो करना ही है, और विश्राम करना है तो वो घर में नहीं मिलता है। कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि बाहर जाके पर्यटन करते ही हमें विश्राम मिलेगा, उसके लिए इधर उधर घूमते हैं, फिर और परेशान हो जाते हैं। घर में भी विश्राम कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, या बाहर जाके भी विश्राम
ले सकते हैं। मतलब विश्राम मतलब क्या कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से छुटकारा पाके हम कुछ पल निसर्ग में बिताए, प्रकृति के साथ बिताए या फिर कुछ नया काम करें। मतलब हमारा जीवन में जो रूटीन होता है उसके हम ऊब जाते हैं और उसको पीछे छुड़वाने के लिए या फिर उसमें थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम कुछ अलग काम करें। फिर हम गाँव जाते हैं, खेती के ऐसे घूमने फिरने भी जाते हैं। तो ये विश्राम ही हो सकता है। मतलब हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ज़रा दूर हट के जो काम करते हैं ना, वो भी हमें विश्राम के लिए ज़रूरी बन जाता है। तो अभी यहाँ पे लिखा क्या करेगा, तो घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, बीवी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। जुहू में उनका फ्लैट है और वहाँ जाके हम विश्राम करने, इस घर में नहीं जो डेली के रूटीन में रहते वहाँ पे उनको आराम नहीं मिलेगा, उनको ऐसा लगता है। तो जूही की घर की तैयारी कर रही, तैयारी भी कैसी करनी है। देखो हमें अगर गांव जाना होता है तो हम बैग पैक करते हैं। अभी बहुत बड़ी समस्या हो गई है, कैसे कैसे पानी साथ में ले जाना है, किसी जगह से हमें पानी पचता नहीं है या फिर हम बीमारी होने का डर रहता है, पानी भी लेके जाना पड़ता है। बहुत सारे कपड़े, सुबह के अलग, शाम के अलग, दोपहर के अलग, घूमने फिरने के अलग। मतलब हमारे पास बहुत सारा सामान बन जाता है और उसको संभालते संभालते हम विश्राम करना भूल जाते हैं। देखो तो उसने कहा कि जूही की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करने। एक दिन बाद पूर्णिमा थी, मतलब फुल मुंडे था। चांदनी रात का मज़ा जूहू पर ही है। वो क्या बोलता कि एक दिन बाद पूर्णिमा थी, फुल मुंडे था, तो चांदनी रात का मज़ा जूहू पर ही होगा। मतलब जहाँ पे उनका फ्लैट है जो समुद्र के किनारे है, तो वो बोलते कि वहाँ पे हम बहुत मज़ा करेंगे। आपको यहाँ पे कुछ हाईलाइट के करते हुए दिखाई दे होंगे इस पेज पे, लेकिन वो जो है वो ये जो परिच्छेद है उसके प्रश्न उत्तर है, तो इसके लिए मैंने हाईलाइट करके रखे। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे देखो चांदनी रात, रात के बारे में चांदनी शब्द आए तो रात का जो विशेषण हुआ चांदनी, आधी रात, रात का विशेषण हुआ आधी, तो ये विशेषण है। से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगा दिया। स्वयं वो 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। कितने बजे का अलार्म दिया? 2 बजे का, लेकिन देखो जाना है तो 2 बजे से उठ पड़ी है और 2 बजे से पहले उठी और कुछ लिखने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों में सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। सूची मतलब क्या? लिस्ट। तो देखो गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, मतलब जो हवा भरने वाली थी ट्यूब टायर में, वो ट्यूब वॉल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल, आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। मतलब अभी एक दिन के लिए तो इतनी सारी चीज़ें नहीं लगती, इमरजेंसी में हम रख सकते हैं, लेकिन अगर 2 दिन के लिए ये सारी तैयारी करना, मतलब इससे बेहतर है कि हम बस से जाए तो इतनी झंझट तो नहीं होगी ना, या किसी उबर में जाए तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हमारे पास रखने की, पैसे खर्च करने की या फिर लिखने की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं रह सकती है। लेकिन हमें बड़ा शौक़ होता है हमारी खुद की गाड़ी का, तो ये सारे जो साहित्य है वो हमारे पास रहना ज़रूरी बन जाते हैं। लेकिन हालांकि इतनी भी ज़रूरत नहीं होती है। आधी आधी चीज़ें और भी लिखी थी। फिर दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री को भी लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं कसी गई। मतलब अभी वो क्या क्या कि इस घर का भी थोड़ा सा काम था। विंडो होती है ना, विंडो की जो कांच होती है, तो उसकी खिड़कियाँ की चटखनियाँ, मतलब लगाने वाले जो चीज़ होती है, लॉक, विंडो लॉक जो होता है, वो नहीं हो रही थी। तो वो करने वाले मिस्त्री आए थे उनके घर में। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। अभी मोटर का सामान जो श्रीमती ने इतना बड़ा लिख के दिया था, तो वो लाते लाते वो रात हो गई और उनकी धड़कन जो है दुगनी हो गई। रात को सोने लगी तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जूहू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर होगी। लेकिन कल हम विश्राम करेंगे, लेकिन आज हम थक रहे, ये बात श्रीमती जी और लेखक दोनों ही भूलते जा रहे। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया। पुराने ज़माने में कैसा होता था कि घड़ी जो होती है ना, वो चाबी से चलती थी, तो उनको अलार्म लगाने के लिए चाबी देनी पड़ती थी। अभी 2 सेल होते हैं, हम सेल डालते हैं या फिर चार्जिंग से भी काम हो जाता है, लेकिन इसके लिए
घड़ी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके ये तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आया है या नहीं। मतलब खुद जाके उसने देखा, चेक किया कि वो सारा जो सामान उन्होंने मंगवाया था वो है या भी नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचा दिया। यहाँ तक हम देखते हैं ये पहला परिच्छेद है, ये लेसन ज़रा बड़ा है, इसके लिए ये ज़्यादा थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो यार इसके बाद जो है हम इसमें जाते हैं वर्कबुक पे। वर्कबुक की जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो वर्कबुक का जो है पहला पेज नंबर 52। पहला क्वेश्चन वहाँ पे मैंने लिखा है आपको, संजाल पूर्ण कीजिए, गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें। मोटर में हवा भरने की पिचकारी, गैलन इंजन, ऑयल, ट्यूबवेल और रबर सॉल्यूशन, इस सबको हमने हाईलाइट किया हुआ है। उचित विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। ये भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको जल्दी से मिल जाएंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी, चांदनी रात का मजा छत ताज जुहू पर ही है। तो करेक्ट आंसर है जुहू। 3, 4, 2 बजे का अलार्म बेल लगा दिया था, 2 बजे का। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचा दिया था। नेक्स्ट पेज पे है देखो यहाँ पे, अलार्म ने शोर मचा दिया था, तो सुबह 5 बजते ही। अभी आगे के क्वेश्चन है, उत्तर लिखिए। डॉक्टर ने लेखक से क्या कहा? दफ्तर से छुट्टी लो और थोड़ा सा विश्राम कर ले तो आप निरोग कर देगा, विश्राम आपको निरोग कर देगा। श्रीमती जी ने लेखक को क्या आश्वासन दिया कि कल जुहू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएंगी। तो इसके पहले वो बहुत थक रहे, बहुत छोटी छोटी बातों का बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं जो इतनी ज़रूरी नहीं है। पूर्णिमा मतलब अभी देखो नीचे जो कृति नंबर 3 है वो पर्यायवाची शब्द है। जो पहला है पूर्णिमा, पूनम, रात, रजनी, हवा, अनिल, घर, मकान। अभी परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। ये मैंने वहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया था, गोल गोल बना दिए थे, वो आपको समझ में आएगी। देखो, चांदनी रात, आधी रात, 5 बजते और ज़रूरी सामान, ये सारे हैं ज़रूरी शब्द वहाँ पे मैंने लिख के दिया। तो आगे जो है सोमत अभिकृति है। सोमत अभिकृति ये है, स्वास्थ्य के लिए विश्राम आवश्यक है, विषय पर अपने विचार लिखिए। देखो अभी यहाँ पे मनुष्य मांसपेशियों से बनी एक प्रकार की मशीन है। यदि इस मशीन का प्रयोग उचित तरीके से किया जाए तो हमारी शक्ति का ह्रास हो सकता है। उचित तरीके से न किया जाए तो जीवन की शक्ति का ह्रास होता है। जीवन के हर मोड़ पर मेहनत और आराम मिलकर चलते हैं। हम दिन भर काम करते, थक जाते और हर दिन भर काम करने पर रात होती है। क्यों रात होती है मालूम है? सोना बहुत ज़रूरी है। हम अगर सोए नहीं तो अगले दिन हम अच्छा नहीं रह सकते, हम बीमार जैसे हो जाते हैं, फिर हमारा सर दुखने लगता है। इसके लिए हमें शरीर के थकावट दूर करने के लिए विश्राम करना भी ज़रूर होता है। परिश्रम से शरीर को शक्ति खर्च होती है, विश्राम इस शक्ति को पुनः भर देता है। अगर विश्राम न मिले तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। शरीर में हृदय ही ऐसा यंत्र है जो निरंतर कार्य करता रहता है, पर वो भी हर धड़कन के बीच विश्राम करता है। हमारी सांसें लगातार सांसें नहीं थी, बीच बीच में थोड़ा समझे, एक के बाद थोड़ा सा रुकती भी है। वो एक दूसरे से सीरीज वाइज चलता रहता है। शरीर का हृदय भी ऐसा यंत्र है जो निरंतर कार्य करता है, पर भी वह धड़कन के बीच विश्राम कर लेता है। शारीरिक श्रम एक प्रकार का ध्वंसात्मक क्रिया है, मतलब हमें तकलीफ देने वाला है। इसके कारण शरीर में कोशिकाओं का क्षय होता रहता है और शरीर में एक प्रकार का विष एकत्रित होता रहता है। मतलब अगर हम लगातार काम करते रहेंगे तो हमारे शरीर की जो नसें हैं उसमें एक प्रकार का क्षय हो जाता है, मतलब बीमारी हो जाती है, वो थक जाते हैं। और अगर थक जाते हैं तो उसमें जो होता है एक विष, मतलब पॉइजनस तैयार हो जाता है, अगर जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। विश्राम करने से विषैले पदार्थ नष्ट हो जाता है और अंगों की क्षतिपूर्ति भी हो जाते हैं। हम आराम कर लेते हैं तो हम थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं और हमारा जो थकावट है वो दूर हो जाती है। इसके लिए जो हमें विश्राम करना बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए विश्राम करना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, तो आज हम इतना ही देखते हैं। लेसन ज़रा बड़ा है, इसके लिए मैं इसको छोटा ही कर रही हूँ। तो ठीक है, इतना ही। कल देखेंगे अगले दिन क्या करना है क्या नहीं।
ओके बाय, हैव अ नाइस डे।